हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला। अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप, एस ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम डेक में है, द टेम्परेंस। किसी चीज़ का वेट करते नज़र आ रहे हैं आप, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं, किसी के लौट के आने का वेट कर रहे हैं, या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक वेटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। और आज आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस बना के चलना है। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप तक आएगी, जिस फॉर्म में आप चाह रहे हैं शायद उसी फॉर्म में आएगी, लेकिन इट्स अ टेक टाइम। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो आज इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिएगा। कोई भी अगर डिसीजन बना रहे हैं सोच समझ के बनाइएगा। आपको टाइम लेना है और टाइम ले लीजिए, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी नज़र आ रही है, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं से वापस आ रहे हैं, या कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, या कुछ डेज में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, ऑफिशियल पर्सनली कैसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आने जाने की एनर्जी हो सकता है, कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है, आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हो रही है। एक पेशेंस बना के रखना है, वेटिंग की एनर्जी है, किसी न किसी चीज़ का वेट करते नज़र आ रहे हैं आप, और उस वेट जो आप कर रहे हैं ना उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पास नहीं है, या जिनसे आपकी बातचीत पहले जैसी नहीं होती, या कोई ब्लॉक है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है। उस पर्सन के कॉल मैसेज का वेट कर सकते हैं, उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, उनके बारे में पता करवा सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर ऐसा कोई पर्सन है जो भी इस दुनिया में नहीं है, उस पर्सन की बहुत याद आ सकती है, उनके साथ बिताए पल याद आ सकते हैं। उनकी कोई वस्तु आपके पास है, उनको आप देख के उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं। ये हो सकता है किसी आपकी कोल्ड वॉर चल रही है, कोई खटपट चल रही है। ज़रूरी नहीं है लव एंगल हो, किसी तरह का रिश्ता हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई रिलेटिव है, जहाँ भी है। आपको अगर किसी के साथ कोई झड़प हुई है, या फिर कोल्ड वॉर हुई है, या किसी ने आपकी बातों को गलत समझा है, या फिर आपने किसी की बातों को गलत समझा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उस सिचुएशन को ओवरथिंक कर सकती है, काश ये चीज़ें नहीं हुई होती, या चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और ना यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि किसी चीज़ को आप इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं, जो आपके बहुत काम की हो सकती है। वो चीज़ हो सकता है कहीं से कोई ऑफर मिल रहा है, कोई लव ऑफर, फ्रेंडशिप ऑफर, शादी का कोई प्रपोजल मिल रहा है, बिजनेस प्रपोजल मिल रहा है, कोई नया इन्वेस्टर मिल रहा है, कोई नया क्लाइंट मिल रहा है, टेंडर मिल रहा है, कोई ऑर्डर मिल रहा है, जिसे आप अभी सोच रहे हैं कि लाइटली है, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो जॉब का है, चाहे बिजनेस की चीज़ है। उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। ट्राई कीजिएगा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें, सोच समझ के कीजिएगा, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है। जो चीज़ आपके पास उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को क्रेव करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं आज, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल, कहीं भी आज आपके इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं। कभी आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, कभी डल फील कर सकते हैं, कभी बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, कभी बहुत निराश हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा अपने मूड पे बैलेंस बना के रखें। किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट इतना शो ना करें कि सामने वालों को सफोकेशन फील हो जाए, क्योंकि आज ना बहुत पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं, बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं। तो आपका ये जो प्यार है, केयर है, सामने वाले को ये लग सकता है कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सोच समझ के किसी के सामने कोई चीज़ ऐसी कहिएगा जिससे किसी को ये ना लगे कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर बॉसी नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। कब कि आपको लगेगा कि आप सिर्फ केयर कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि आप अपनी चलाना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में। तो ट्राई कीजिएगा लिमिट में रह के रिश्ते निभाएं, चाहे वो रिश्ता कैसा भी, लव एंगल का हो, प्रोफेशनल हो, या कोई रिलेटिव हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो। तो एक लिमिट में रह के रिश्ता निभाएं। जब तक कोई आपसे गाइडेंस नहीं मांग रहा है, जब तक कोई आपसे एडवाइस नहीं मांग रहा है, प्लीज़ किसी को एडवाइस ना दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। आप फायर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो किसी से आपकी झड़प हो सकती है, आर्गूमेंट हो सकते हैं, कोल्ड वॉर हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई आपको टॉन्ट करे तो आप किसी को बहुत रफ आंसर कर दे, या फिर ना चाहते हुए आपके मुंह से किसी के लिए टॉन्ट निकल जाए। बाद में आप सोचिए कि मैं तो ये मीन भी नहीं करता, मीन भी नहीं करती। तो आप जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, किस वे पे बोल रहे हैं, किस टोन पे बोल रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अदरवाइज ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। आपको लगा कि मेरा तो ऐसा कुछ इरादा ही नहीं था, फिर भी मेरे मुंह से ये चीज़ें निकल गई और लोग आपको गलत समझ रहे हैं, कब कि आपने वैसा कुछ सोच के कहा भी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा ये फायर एनर्जी कहीं अपनों की ही रिलेशनशिप आप अपने हाथ से ना खराब करें। आप बैलेंस करते नजर आ रहे, देखिए अगर कोई चीज़ खराब होगी तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे उस चीज़ को। तो कुछ बैलेंस करते नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि किसी के मन में आपके लिए फीलिंग गलत आ गई इन द सेंस कि कोई आपको गलत समझ रहा है, आपके इरादों पे शक कर रहा है, या फिर आपको गलत कि आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे, या फिर आप उनके साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें चीट कर रहे हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, इस टाइप का कुछ गलत। अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है तो आप उनकी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, अगर किसी ने को ये लग रहा है कि आप चीज़ों में एफर्ट नहीं डालते, रिश्ता है या फिर जॉब है या बिजनेस है, तो उस चीज़ में आप एफर्ट डालते नजर आ रहे हैं, मतलब जहाँ आपकी कमी आपको बताई गई थी पिछले कुछ डेज में, कुछ वीक्स में, वहाँ आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। वर्क प्लेस को और अपनी लव लाइफ को, अपने पेरेंट्स को, लव लाइफ को, या फिर पेरेंट्स को और वर्क प्लेस को, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। दो लोगों के बीच कुछ बैलेंस करते नजर आ रहे, हो सकता है आपके दो अपने आपस में लड़ रहे हैं, या कोल्ड वॉर चल रही है, या उनके बीच कोई अनबन चल रही है, प्रोफेशनल पर्सनल कहीं भी, तो उन दोनों के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं, एंजेलिक रूप से सामने आ सकते हैं, किसी नॉन अननोन की हेल्प करते नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बैलेंस करते नजर आ रहे हैं, दिल दिमाग को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी शो हो रही है। थैंक यू। राधे राधे।